आजकल जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव एरर्स बढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये है कि चश्मा लगने का इंसिडेंस जो बढ़ रहा है। यूजुअली बच्चों में सबसे ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि मोबाइल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम है, तो ये डेफिनेटली जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वर्ल्ड का, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो जो पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब कि हम इसको ये खिलाएं, गाजर खिलाएं, या उसको हम ये डाइट करें, या हम ड्राई फ्रूट खिलाएं और ये खिलाएं तो इससे चश्मे का नंबर हट जाएगा। तो ये बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं और हम डेफिनेटली आंसर नहीं दे रहे इसका, लेकिन आज चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या रियल में इन चीज़ों से चश्मे का नंबर हट सकता है। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। हालांकि सबसे जो कॉमन जो चीज पूछी जाती है वो होती है डॉक्टर साहब क्या गाजर हम बच्चों को ज्यादा खिलाएंगे तो उससे हमारे बच्चे का चश्मे का नंबर उतर सकता है? तो ये ठीक है कि गाजर विटामिन ए का बहुत रिच सोर्स होता है। वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ गाजर है विटामिन ए का, और विटामिन ए हमारे एप्सिलम की हेल्थ के लिए, आईज की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। बट उससे चश्मा उतर जाएगा तो हम कहते हैं डेफिनेटली चश्मा आपका गाजर खाने से चश्मा नहीं उतरेगा। तो गाजर डेफिनेटली खिलाएं, हम मना नहीं कर रहे हैं गाजर नहीं खिलानी, बट आप इस एम के साथ खिलाएंगे कि हमारा चश्मा उतर जाएगा, फिर थोड़ी की जगह ज्यादा गाजर खिलाएंगे तो बच्चा भी परेशान हो जाएगा। तो कहने मतलब है एक मॉडरेट अमाउंट में डेफिनेटली खिलाएं, उससे बेनिफिट होगा, लेकिन जबरदस्ती ना करें। बच्चे को कोई खाने का मन नहीं होता, अगर जबरदस्ती खा लाएंगे तो और प्रॉब्लम होगी उसको। इस मिथ को लेकर मत जाएं इस वीडियो के बाद कि मैं गाजर खिलाऊंगा मेरे बच्चे का चश्मा हट जाएगा। खिलाना है लेकिन वो दूसरी वजह से खिलाना है। दूसरा कॉमन होता है कि डॉक्टर साहब फिश ऑयल कैप्सूल आते हैं या फिश खाने से उससे हमारे बच्चे का नंबर हट जाएगा। तो फिश भी बहुत रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, वो हमारे ड्राइनेस के इंसिडेंस को कम करती है, मसल को भी स्ट्रेंथन करती है, बॉडी में भी हेल्प करती है। ठीक है, कुछ स्टडीज के अलावा एंटी कार्सिनोजेनिक भी बोलते हैं। ये सारे फायदे हैं, लेकिन बात वही आती है कि डॉक्टर साहब ये खिलाएंगे मैं चश्मे का नंबर हट जाएगा। हम कैप्सूल कैप्सूल खिलाए जा रहे हैं उसको कि आप दो कैप्सूल खाओ, 3 कैप्सूल खाओ तेरा नंबर उतर जाएगा। तो ऐसा भी कतई नहीं होता है। इन चीजों को आप एक ब्लाइंडली वो मत करें कि किसी ने आप लिखा था ये खाओ आपका चश्मा उतर जाएगा। तो ये बहुत ही गलत मिथ है कि इनको खाना जरूर है लेकिन इसलिए नहीं खाना कि चश्मे का नंबर उतर रहा है। तीसरा क्या रहता है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं, आयुर्वेदिक कुछ कैप्सूल्स आते हैं जिसमें चश्मे का नंबर, कुछ लोग ऐड भी करते हैं, आपने देखा होगा कि आप ये खिलाएं आपके चश्मे का नंबर उतर जाएगा। तो भाई ऐसी खाने की चीजें कोई नहीं बनी है जो चश्मे के नंबर को उतार सके। हेल्दी खाना आईज की हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छा होता है, हम यही बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन उससे चश्मे का नंबर नहीं उतर जाता है। तो जब भी चश्मे का नंबर लगता है डेफिनेटली एक प्रोफेशनल ओपिनियन ले आई सर्जन का, वो आपको डिटेल में गाइड करेंगे। हालांकि हम पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि बच्चे खाओ वरना नंबर आपका जल्दी बढ़ेगा, मोटिवेशन के लिए करते हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता कि आप उससे करेंगे। डायरेक्ट रिलेशन किन चीजों से है? आउटडोर एक्टिविटीज रखें, बच्चा नजदीक का काम थोड़ा सा कम करें, मोबाइल कम इस्तेमाल करें, पढ़ाई लिमिटेड करें, तो नियर वर्क कम करेंगे तो चांसेस कम है नंबर बढ़ने के। फिजिकल एक्टिविटी रखे, बच्चा भागे दौड़े, आउटडोर एक्टिविटीज रखे, वो आपके बच्चे को बचाएगा। इन डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, डाइट हेल्दी डाइट डेफिनेटली, जंक फूड ना खाए, ये चीजें ना खाए तो उससे भी आईज अनहेल्दी होती है, टायर्डनेस ज्यादा होती है। तो बस सिर्फ मैं चाहता हूँ बात करके आपसे कि भाई आप ना हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। भाई एक चीज, एक कोई ट्रेंड चल रहा है, किसी ने बोला यूट्यूब पे और इंस्टा पे जी ये खाओ से चश्मे मेरे बच्चे का नंबर उतर गया, तो आधे तो मिथ होते हैं और आधे वीडियो गलत होते हैं, आधे इंस्टा पे रील्स भी गलत होती है। तो जहां तक मेडिकल साइंस की बात है, डेफिनेटली कोई प्रोफेशनल बंदा बात कर रहा है तो उसकी बात सुने, और कोई जिसका इस प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और वो आपको बोल रहा है जी ये करें, इनको अनाटॉमी तक नहीं पाते, उनकी बात एटलीस्ट ना माने। तो इन चीजों पर ध्यान रखें। हाँ, ये जरूर है इन चीजों को खाएं, हेल्दी चीजें हैं ये वाली। दूसरा, कभी कभी बच्चों मैंने ये भी देखा है कि जैसे कि कुछ जगहें बनी हुई हैं कि लुधियाना जलंधर में कोई ऐसी जगह है जी वो कुछ खिलाता है चश्मे नंबर हट जाता है, या कुछ एक दो और हरिद्वार या उसके आसपास एक दो लोग हैं, वो क्या करते हैं, बच्चा जाएगा तो चश्मा तोड़ देते हैं और कहते हैं बेटा ये दवाई खाओ तुम्हारा चश्मा उतर गया। वहां वो माहौल पता नहीं क्या चीज होती है, या वहां बच्चे को लगता है यार डेफिनेटली मेरा नंबर ठीक लग रहा है, वो नीचे पढ़वा के दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा जा रहा है, तो वहां कुछ ऐसा होता है। लेकिन जब ज्यादातर बच्चे दोबारा हमारे पास चेक करवाने आते हैं, नॉर्मली किसी का नंबर नहीं हटा होता। वो आई डोंट नो वहां क्या चीज ऐसी माहौल ऐसा होता है, क्या होता है, नजदीक का नंबर नॉर्मली बच्चे को ऐसे अच्छा दिख रहा होता है। आप ये चेक कीजिएगा, जब बच्चा आपके चश्मा लगा हुआ घर में किसी बच्चे को, उसको नजदीक का पढ़वा के देखेगा, बच्चा बिल्कुल आराम से पढ़ देगा। तो कहीं आप गए और उसने चश्मा उतारा, वो पढ़वा के दिखाया, तो बच्चा आप पढ़ तो वैसे देंगे बगैर चश्मे के, आप घर में उसको चेक करके देखें तो नजदीक की विजन तो नॉर्मली वैसी भी अच्छी होती है। हमारी दूर की विजन नॉर्मली कम होती है उस एज में, दूर का पढ़वा के दोपहर नहीं पढ़ा जाएगा। तो मैंने कुछ वीडियोस में और कुछ रील्स में मैंने पहले ये भी बताया कि कोई भी चीज ट्राई करने से पहले, शुगर के लिए कोई दवाइयां आती हैं, आपका चश्मा डालने की कोई दवाइयां आती हैं, एक्सपेरिमेंट मैं भी कुछ बोल रहा हूं आपको जी मैं तो ये दवाई दूंगा आपका नंबर हट जाएगा, भाई उसको कंफर्म करें। नंबर हट रहा है उसको चेक करा, काउंटर चेक कराएं, मैंने बोला आपको मैंने दवाई दे रहा हूं आपका नंबर हट जाएगा, उसको चेक करवाएं 2 जगह, नंबर हट रहा नहीं है तो रियलिटी पता चलेगी। ऐसे शुगर का है, शुगर की दवाई दी गई, आप कोई देसी दवाई खाई आपने या कोई ऐसी दवाई खाई कि जिससे शुगर हट जाता परमानेंटली, आप उसको चेक कराएं। अगर वो कम हो रहा है डेफिनेटली वो काम कर रही है, और वो कम नहीं हो रहा तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करें। तो इसका एम यही है वीडियो का, भाई आप किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, लॉजिक के साथ चलें, कुछ चीज असर करती है उन चीजों को फॉलो करें, कुछ असर नहीं करती उन पर ज्यादा दिमाग खराब ना करें। और चश्मे को अब ये भी बोलता हूं पेशेंट्स को कि भाई देखो एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करना शुरू करो, ये वर्ल्ड का पार्ट है। चश्मा लगना अब कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं है बच्चे का कि उसको चश्मा लग गया और उसकी आंखें बिल्कुल ही खराब हो गई है। हमें ट्राई करता रहना चाहिए, लेकिन उसको सेंटिमेंटल उस पर नहीं लेके जाना चाहिए कि हमारे बच्चे को चश्मा लग गया, पता नहीं क्या हो गया। और स्पेशली जो बड़े बूढ़े हमारे घर में होते हैं उनके लिए मैं और अपील करना चाहूंगा, वो कहते हैं कि हमारे घर में किसी को नहीं लगा और हमारे बच्चों को चश्मा लग रहा तो कोई बार नहीं लगने देते। तो अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है चश्मा डेफिनेटली लगाएं। बच्चे की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ाई अच्छे से कर पाता है, तो उसके पॉजिटिव ज्यादा है, तो उस चीज को डेफिनेटली लगाएं। ठीक है, होपफुली शायद इस बारे में आपको चीज समझ में आई होंगी, कुछ जो मिथ्स आपके माइंड में कुछ मतलब कंफ्यूजन होंगे, मे बी उसको कुछ इंप्रूवमेंट आपको थोड़ा और कंसेप्ट मिला होगा। तो थोड़ा ध्यान रखें और इसको एक कैजुअल लेके चले, ठीक है बच्चे का नंबर चेक कराना है, 18 साल तक बढ़ सकता है नंबर, तो उसको ज्यादा सेंटिमेंटल मत होगी, 18 साल हमारे बच्चे का नंबर बढ़े जा रहा है, ट्राई करते रहें। हाँ, ये जरूर होता है जब आप 18-19 साल का बच्चा हो जाएगा और आपका चश्मे का नंबर कांस्टेंट हो जाता है, तब आप हमारे पास आइएगा, तब हम इसके डेफिनेटली चश्मे को हटा सकते हैं। उस टेक्निक के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। थैंक यू।